नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के बाद बात उस आंदोलन की जिस पर पूरे देश की नजर है। किसानों के मुद्दे पर आज भारत की संसद गरमाई तो किसानों ने भी अपना रुख थोड़ा नरम किया। सरकार की तरफ से किसानों के पास एक मसौदा आया। इस मसौदे पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। अब आंदोलन पर फैसला कल होगा। चिट्ठी आ गई है। क्या आज किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान हो जाएगा? क्या सरकार और किसानों के बीच जारी खींचतान खत्म होने वाली है? क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान वापस लौट जाएंगे? केंद्र सरकार के भेजे मसौदे पर मंगलवार दिन भर संयुक्त किसान मोर्चा का मंथन जारी रहा। मीटिंग में मोदी सरकार के प्रस्ताव को हर एंगल से परखने की कोशिश हुई। एमएसपी से लेकर केस वापसी के हर पेज पर लंबी चर्चा हुई। गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों से बात हो रही है। ये हो रही है मोबाइल पर, दूरभाष के ऊपर। जब वार्ता हुई तो उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा इसी सिंगू बॉर्डर पर। 3 बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सबसे पहला बिंदु तो यह था जिसमें वो अभी तक सहमत नहीं थे कि मुकदमे पहले आप वापस लो। कमेटी ऐसी बनाई जाए जो इसमें केवल एसकेएम के लोग ही रहे। तो वो एक सुझाव भेजा है। तीसरा, सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है, ये लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से मुआवजा राशि और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। तो वो सिद्धांत हमारे लोग जानना चाहते हैं, वो सिद्धांत क्या होगा। सिलसिलेवार ढंग से समझें तो केंद्र के प्रस्ताव और संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतराज को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि एमएसपी से जुड़ी कमेटी में केंद्र राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के भी शामिल किए जाएंगे। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का तर्क है कि कृषि कानून ड्राफ्ट करने वाला कोई भी एमएसपी तय करने वाली कमेटी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठन ही एमएसपी की कमेटी में हों। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आंदोलन खत्म करने पर किसानों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पहले केस वापस लिए जाएं, तब आंदोलन खत्म होगा। सरकार के प्रस्ताव में ये भी है कि जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने पर हरियाणा यूपी की सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन इस मुद्दे पर किसान संगठन चाहते हैं कि पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को उसी तरह मुआवजा मिले जैसे पंजाब सरकार दे रही है। जो सेंटर ने प्रपोजल भेजा था, उस प्रपोजल में एमएसपी की कमेटी को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। किसान नेता, इसमें एसकेएम के नेता शामिल होंगे उस एमएसपी की कमेटी पे, ये बात पे एग्रीमेंट है। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि सारे केस वापस लेंगे। ये ड्राफ्ट जो प्रपोजल भेजा था सरकार ने, उसमें ये कहा गया है कि केसेस वापस होंगे। तीसरी अहम बात, पंजाब मॉडल पे कंपनसेशन दिया जाएगा, ये भी एग्रीमेंट हो गया है। दरअसल कृषि कानून की वापसी के बाद भी आंदोलन पर बैठे किसान एमएसपी के मुद्दे पर अड़े हुए थे, लेकिन आज केंद्र के मसौदे के बाद उनका रुख भी थोड़ा नरम हुआ है। राकेश टिकैत ने आज तक से साफ किया कि सरकार अगर चाहे तो आंदोलन तुरंत वापस हो सकता है। भाई कमेटी बना दी, बैठ कर बातचीत कर लो, रहे क्या गया इसमें। अपनी कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी आपकी है, आप बैठ के बात कर लो उनसे। 5 आदमी चुन दिए और जो आप फैसला कर लोगे हम उसी को मान लेंगे। जो कमेटी फैसला कर लेगी, हम तो पंचों का फैसला मानने वाले लोग हैं। आप बैठ के तय कर लो, जो आप कर लोगे उसको ही मान लेंगे। कर लो आप बैठ के, हो गया बहुत। सरकार ने भी देख लिया, किसान ने भी देख लिया। अब अपना आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। भाई किसान भी अपना खेत में रहे, बहुत दिन हो गए और कहीं की परीक्षा ले रहे हो, अपना निपटाओ इसको काम को। और आप भी बैठ जाओ ना, बीच में तो बैठ जाओ ना। कोई देखो बीच में कोई सा बैठता नहीं, बीच में बैठ कर निपटाओ, आप भी जिम्मेदार आदमी हो। केंद्र के प्रस्ताव पर किसानों ने सवाल के साथ गेंद एक बार फिर से मोदी सरकार के पाले में डाल दिया है। इस मसले पर आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होने वाली है, जिसमें अहम फैसले की उम्मीद की जा रही है। अमित भारद्वाज, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कोणाल, सिंघू बॉर्डर, आज तक।